खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर अरविंद ओता का। सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ओता आपका हमारे शो पे। डॉक्टर ओता, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर रहे हैं और बहुत सारे रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि हम कैसे जो बेड टाइम मोबाइल एडिक्शन की चपेट में लगातार आते जा रहे हैं और कब हम नोमोफोबिया के जाल में फंस गए हैं, यानी कि नो मोबाइल फोबिया। ऐसा लगता है कि सोने से ठीक पहले अगर हाथ में मोबाइल नहीं है तो दुनिया की पता नहीं कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीज़ें छूट रही हैं। बहुत सारी ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ सो ही नहीं पाएंगे। ये क्या है सर? और ये इसकी चपेट में हम ये जो आ गए हैं, कैसे इससे छुटकारा पाया जाए? दीपक जी, एक बात बताऊं, हमारे पास कोविड के बाद का एक सिचुएशन, एक सिनेरियो है कि हर 10 बच्चे में से 4 बच्चों को कहीं ना कहीं मोबाइल लिंक्ड समस्याएं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हुई है और ऐसे केसेस आते हैं। और ये सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ों में भी ऐसी समस्या देखने को मिलता है। इसके पीछे कारण ये है कि जब भी हम मोबाइल फोन देखते हैं, और सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है यह है छोटे फॉर्मेट का वीडियोस देखना, जो ज्यादा टाइम आज के समय लोग उस पर ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं। जब भी हम छोटे फॉर्मेट का वीडियोस देखते हैं तो वो अलग अलग इमोशंस को हर 10 या 15 सेकंड के लिए हमारे पास लेके आता है। कभी सैडनेस है, कभी एक्साइटमेंट है, बहुत अलग अलग तरीके का इमोशंस हम फील करते हैं। मेनली देखा यह जाता है कि जब भी हम रील यूज करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल है, जो एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, अलर्टनेस, इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक एडिक्शन की तरह ही है। अगर कोई इंडिविजुअल अल्कोहल कंज्यूम करता है या कोई भी दूसरा एडिक्शन देखे, तो एक हमारे ब्रेन में एक सेंटर है जिसको हम न्यूक्लियस अकम्बेंस एरिया कहते हैं। उस एरिया में वीटीए, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया एंड न्यूक्लियस अकम्बेंस एरिया, इस एरिया में डोपामाइन सिक्रीट होने का जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगा। और यही समस्या हम देख रहे हैं कि अगर मोबाइल फोन का इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाए, खास करके जब आप छोटे फॉर्मेट का वीडियो देखते हैं, तो डोपामाइन इतना बढ़ जाता है कि हम अलर्ट और एक्साइटमेंट फील करते हैं। और अगर कोई इंडिविजुअल अलर्ट और एक्साइटमेंट फील करेगा तो सोने में तो समस्या तो आएगी ही। और अगर सोने में समस्या है, जैसा आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि इंडिविजुअल को डिप्रेशन की समस्या हो सकती है, बहुत सारी और भी फिजिकल प्रॉब्लम्स है जो इंडिविजुअल को हो सकता है। बट एज अ साइकोलॉजिस्ट हम फोकस कर सकते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम, एंजाइटी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती है। इंसोम्निया जो आपने बताया, उस इंसोम्निया की वजह से डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन तक की प्रॉब्लम भी लोगों में देखने को मिलता है। और ये समस्या दिन ब दिन और बदतर होता जा रहा है, क्योंकि इसको सच में समझना कि ये एक तरीके का एडिक्शन है, ये बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि सबके पास मोबाइल फोन का एक्सेस है और एजुकेशन की कमी होने की वजह से हम इस समस्या को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम इट कीप्स यू अलर्ट, बेसिकली आपका मोबाइल है, और ओवर अलर्टनेस की अगर स्थिति में रहेंगे तो कैसे हम धीरे धीरे अपने साइकोलॉजिकल बैरियर्स को तोड़ते हुए बीमारियों की चपेट में जाएंगे। बहुत अच्छे से आपने समझाया सर कि फोन को हमें साथ में रखना है, क्योंकि यही हमें अच्छी नींद देगा। 2-4 रील देख लेंगे, देखते देखते नींद आ जाएगी। सर बेसिकली ये नींद हम फाइंड आउट नहीं कर रहे होते हैं, ये प्लेजर हंटिंग है। हम प्लेजर ढूंढ रहे होते हैं, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया भी कि जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं, मोबाइल स्क्रॉलिंग करते हैं, तो हमारे ब्रेन में ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है जिससे हम प्लेजर फील करते हैं। तो जब भी हमारे पास खाली टाइम हो तो हम प्लेजर हंटिंग कर रहे होते हैं कि ठीक है, रात को सोते टाइम अभी कुछ है नहीं हमारे पास, तो अगर मैं रील देखूं या मैं कोई सोशल मीडिया, किसी सोशल मीडिया को एक्सेस करूं, तो ये एक ट्रिगर है, ये एक प्लेजर हंट करने का। जैसे दूसरे एडिक्शन में भी हमने देखा ही है कि इंडिविजुअल अगर एडिक्टेड है निकोटिन के लिए या अल्कोहल के लिए, तो उसको लगेगा कि मैं बहुत लो फील कर रहा हूं, अगर मैं ये कंज्यूम कर लूं तो मैं हाई फील करूंगा। मेरे लाइफ में बहुत सारी चीजें निगेटिव चल रहा है, अगर मैं इसको ले लूं तो टेम्परेरी मैं इससे रिलैक्स हो जाऊंगा। सिमिलरली हमें ऐसा लगता है कि अगर हम यूज करें मोबाइल फोन तो इससे हमें नींद अच्छी आएगी, बट एक्चुअली ये प्लेजर हंटिंग है। हम हैप्पीनेस, प्लेजर, एक्साइटमेंट, इसके पीछे भाग रहे होते हैं,
जिसकी वजह से हमारे नींद पे लंबे समय में बहुत बेकार असर होता है, जिसको आपने दिखाया भी कि इंसोम्निया जैसी गंभीर समस्या हो सकती है, जो बहुत सारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए वॉर्न करते हुए हमारे दर्शकों को समझाइश दीजिए कि कैसे आपका फोन और अधूरी नींद आपको एंजाइटी और डिप्रेशन में डाल रही है सर। ठीक है, ये हमसे कहती है कि मॉडरेशन में आप यूज करें मोबाइल फोन को। अगर आप मॉडरेशन में यूज नहीं करेंगे तो बहुत गंभीर मानसिक समस्या हो सकती है, जिसमें कुछ को तो हमने पहले ही डिस्कस किया, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया की वजह से इंडिविजुअल को हेलुसिनेशन, पैरानोया, ये सब सारी समस्या हो सकती है। मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, अगर टाइम अलाउ करे तो। अगर किसी इंडिविजुअल को ये समस्या है, उसको लगता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा एक्सेस यूज कर रहा हूं मोबाइल फोन का, तो ये समझना बहुत नेसेसरी है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन तो चाहिए लाइफ में। आपको खुद ही ये निर्धारित करना पड़ेगा कि मैं कितने बजे के बाद, कब के बाद मैं फोन यूज नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। और एक ऐसा जगह होना चाहिए, आपका बेडरूम हो सकता है, और आप एक दो जगह ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां आप मोबाइल फोन यूज नहीं करेंगे। बहुत सारी टेक्निक है, साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारी थेरेपीज है जिससे आपको हेल्प की जा सकती है। बट यस, हम सबको ये बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि अगर कोई मोबाइल फोन यूज कर रहा है और बहुत अननेसेसरीली यूज कर रहे हैं, तो वो भी दिन दूर नहीं जब आप मानसिक समस्या महसूस कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो होगा ही, मानसिक समस्या भी डेवलप हो सकता है। तो ये हमें थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत